हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस मैथमेटिक्स विद नागमणि। हमने लॉगरिदम पार्ट वन और पार्ट टू कवर किया। पार्ट थ्री में हम कुछ बेसिक कॉमन क्वेश्चंस लॉगरिदम का सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग टू बेस सिक्स अंडर रूट सिक्स अप टू इनफाइनाइट सीरीज तक दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। लेट एक्स इक्वल्स टू रूट सिक्स रूट सिक्स रूट सिक्स अप टू इनफाइनाइट, हम इसे मान लेंगे। इसके बाद कर देंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे हमारा जो रिजल्ट होगा वो आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सिक्स हमारा रूट के बाहर आएगा, बाकी सभी हमारा सेम हम लिख सकते हैं। रूट सिक्स रूट सिक्स रूट सिक्स अप टू इनफाइनाइट। और अभी हमने रूट सिक्स को क्या माना है, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स एक्स। यानी कि हमारा ये सभी जो रूट का सीरीज है ये हमारा एक्स के बराबर है। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, सिक्स। अब इसे हमें नॉर्मल अगर लॉग के फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग सिक्स, ये हमारा रूट सिक्स अप टू इनफाइनाइट। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग सिक्स एक्स। ना इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग सिक्स सिक्स, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू वन। यानी कि हमारा पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग सिक्स, यानी कि इसका वैल्यू। क्वेश्चन देखने में क्रिटिकल था लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसान है। यानी कि हम फाइनल आंसर पहुँचे, वो आंसर क्या है, सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग अंडर रूट 27 लॉग 8 माइनस लॉग 1000 होल डिवाइडेड बाई लॉग 1.2। अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसे रीअरेंज करेंगे। लॉग रूट 27 से हम लोग लिख सकते हैं लॉग, अगर हमें 8 को लिखना है यानी कि अगर सेम फॉर्म में लिखना है तो हम इसे 64 लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। लॉग 1000 होल डिवाइडेड बाई लॉग 1.2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में, हम सबको एक साथ ब्रेक कर सकते हैं। लॉग, ये हमारा रूट के अंदर आ जाएगा तो ये 20 प्लस होने के कारण मल्टीप्लिकेशन में है, और ये हमारा आ जाएगा 1000 होल डिवाइडेड बाई लॉग 1.2। और इसे हम लोग सिंप्लीफाइड में फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं लॉग अंडर रूट, ये हमारा 3 का क्यू हो गया, ये हमारा 4 का क्यू, और ये हमारा 10 का क्यू, फुल डिवाइडेड बाई लॉग 1.2। इसे हमें लिखना हो तो लॉग, अगर क्यू कॉमन ले तो 3 × 4/10, यानी कि 3 × 4/10, ये होल, ये क्यू हो गया हमारा, क्योंकि ओवरऑल क्यू हमारा सबके साथ है, बाई लॉग 1.2। और इसे हमें लिखना हो तो लिख सकते हैं लॉग 3 × 4 = 12/10, यानी कि 1.2 का क्यू। अगर हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो हम इसे 3/2 लिख सकते हैं, बाई लॉग 1.2। अगर लॉग में हमारा जब पावर हो तो पावर सामने ही आ जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इंटू लॉग, ये 1.2, और यहाँ नीचे है यानी कि इसे हम बेस में लिख सकते हैं 1.2 यानी कि 3/2। हमने जब फार्मूला सॉल्व किया था हमने बोला था, अगर हमारा बेस और नंबर दोनों अगर सिमिलर हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। यानी कि हमारा फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम का हो जाएगा 3/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 to the base 3, log 5 to base 4, log 6 to base 5, log 7 to base 6 एंड log 3 to base 7। यहाँ पे हम लोग वो फार्मूला यूज करेंगे। हमने देखा था अगर हमारे पास फार्मूला है log टू बेस b, log a टू बेस b इंटू log b टू बेस a, तो इसका वैल्यू हमारा 1 होता है। सिमिलरली हमारा ये क्वेश्चन से भी देखने से यही पता चल रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो log एक का नंबर दूसरे का बेस है, यानी कि ये हमारा चला जाएगा। हम लोग इसे लिख सकते हैं नाउ log 3 5 इंटू log 5 इंटू 6 इंटू log 7 टू बेस 6 इंटू log 3 टू बेस 7। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 5 कॉमन बेस आ रहा है, यानी कि अब हमारा 5 5 कैंसिल हो जाने से ये हम लोग इसे लिख सकते हैं log 6 टू बेस 3 इंटू log 7 टू बेस 6 इंटू log 3 टू बेस 7। सिमिलरली हमारा log 6, यानी कि यहाँ पे नंबर 6 और बेस 6 दोनों सेम हो जाने के कारण हम इसे लिख सकते हैं log, ये हमारा 6 कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा log 7 टू बेस 3 इंटू log 7 टू बेस 3, यानी कि अब हमारा ये फॉर्म में आ गया है जो फार्मूला हमने पहले ऊपर में लिखा था, यानी कि log a टू बेस b इंटू log b टू बेस a। अगर हमारा इस फॉर्म में हो तो हमारा इसका वैल्यू क्या होगा, 1। और अगर ऐसा नहीं है तो एक और भी अगर सिंप्लीफाई फॉर्म हमें यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं लाइक, और भी सिंपल फॉर्म हमें लिखना हो तो इसे हम लिख सकते हैं log 4 अपॉन log 3 इंटू log 5 अपॉन log 4 इंटू log 6 log 5 इंटू log 7 टू log 6 एंड log 3 इंटू log 7। अगर हम देखें log 4 कैंसिल हो जाएगा, log 5 कैंसिल, log 6 कैंसिल, log 7 कैंसिल, log 3, यानी कि फाइनल आंसर। तो आपको जैसा आसान लगे आप वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम चेंज ऑफ बेस यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो नॉर्मल जो सम्स करेंगे आगे हम लोग जब भी सिंप्लीफिकेशंस टाइप के सम्स करेंगे या प्रॉब्लम सम्स करेंगे उसमें हमारा इसका यूज होगा। ये हमारा इजी है समझने के लिए कि हम सही वे पे जा रहे हैं। ये भी हमारा एक अल्टरनेटिव वे है, हम इसे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लॉग हमारा यहाँ पे दिया गया है सिर्फ बेसिस log 3 log 2 log रूट 3 टू 81। इसका हमें वैल्यू अल्टीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम इसे लिख सकते हैं लाइक log की हमें बेस दिया गया 3, log बेस दिया है 2, log रूट 3 दिया गया 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4 और log 3 लिख सकते हैं इसे log 2 log रूट 3। अगर आगे रूट 3 के फॉर्म में करना हो तो रूट 3 का हम लोग यहाँ पे ये स्क्वायर लिखेंगे और ये 4, यानी कि ये अल्टीमेट क्या आ जाएगा हमारा log 3 log 2 4 इंटू 2 यानी कि 8, ये हमारा सामने आ जाएगा पावर इंटू log रूट 3। हम जानते हैं कि अगर कोई भी हमारा log यानी कि बेस और नंबर इक्वल हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये हमारा अल्टीमेट 1 हो जाएगा। तो ये log 3 टू ये log 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 को 2 टू पावर क्यू, ये हमारा 1 हो गया। नॉर्मली ये हमारा पावर हो गया, यानी कि ये आ जाएगा हमारा log 3 इंटू log 2 टू 2, यानी कि हमारा सेम बेस होने से 1 इंटू 1, अल्टीमेट आंसर हमारा आ जाएगा 1। तो आपको कैसा ये लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक log 2
log 2 equals to 16। अब इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल।